आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की। और एक बार फिर से परमेश्वर ने अपने जीवित कलाम को बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु में चंगे भले हैं और आनंदित हैं। और आज का हमने मनन का भाग लिया है उत्पत्ति, उसका 6 और 14 पद को देखेंगे। इसलिए तू गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियाँ बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। हालेलुया। और बहुत से इसमें नीचे के पद में है, लेकिन हम देखते हैं कि नूह के विषय से। और नूह को परमेश्वर ने कहा कि तू एक गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, और जिस प्रकार प्रभु परमेश्वर कहता है उसी प्रकार वो बनाता है। तो उसको देख सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा को किस प्रकार वो मान रहा है, और अपने बुद्धि को वो इस्तेमाल नहीं किया कि मैं जहाज को ऐसा बना सकता हूँ, वैसा बना सकता हूँ, खिड़की को इधर लगा सकता हूँ, लेकिन वो अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया। परमेश्वर जैसे उनको आदेश दिया, जैसे परमेश्वर की ओर से उन्होंने सुना, उसी प्रकार ठीक उसी प्रकार वो करता गया। लेकिन आज मेरे प्रियो, मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, क्या हम भी परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं? और सेम उसी प्रकार जिस तरह नूह किया, क्या हम भी अपने बुद्धि को इस्तेमाल ना करते हुए परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर जो कहता है उनको हम करते हैं। नूह इतना आज्ञाकारी रहा कि जैसा परमेश्वर कहा बनाने के लिए वैसा ही वो बनाया। इस जगह में हम देख सकते हैं कि नूह परमेश्वर की बुद्धि को कितना महत्व दिया। लेकिन आज हम मसीह भाई बहन से मैं कहना चाहती हूँ कि क्या आप अपने बुद्धि को छोड़कर परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार काम करते हैं? बहुत से ऐसे परिस्थिति आती है और परमेश्वर की आवाज़ को भी हम सुनते हैं, लेकिन परिस्थिति को देखने लगते हैं कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन नूह ने नहीं देखा, जैसे परमेश्वर की आज्ञा को सुना ठीक उसी प्रकार वो करता रहा, क्योंकि परमेश्वर पर उनका विश्वास था, उनका भरोसा था और उनकी आवाज़ को सुनता था। लेकिन मेरे प्रियो, इन दिनों में आज जितने परमेश्वर की बेटी बेटा है वो वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की जो बातें हैं उनको भी सुनते हैं, लेकिन जब परिस्थिति और जब कुछ ऐसी बातें आती है तो हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चाहे पुराने नियम में और नए नियम में हैं। पुराने नियम के जैसे पीढ़ी के लोग थे, लेकिन हम तो नए नियम में हैं, नए नियम की पीढ़ी के लोग हैं। उन लोग कितना विश्वास करते थे, उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है आज और कल परमेश्वर एक समान परमेश्वर है। जब कल कर सकता है वो आज भी कर सकता है। तो क्या परमेश्वर हमारे लिए जो परिस्थिति में हमारे सहायता मदद नहीं कर सकता? हम सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सुने, उनके आवाज़ को सुने, और जैसा कहता है वैसे हमें करने की ज़रूरत है। हालेलुया। और कहता है कि जब हम परमेश्वर के जितने परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में उतनी ही ज़्यादा बातें करते हैं और अपने बातों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। जिस तरह नूह के जीवन में परमेश्वर ने अपने बातों को रखा
और नूह ने बड़े आज्ञाकारिता होकर हर एक बातों को पूरा किया और अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि को जो परमेश्वर से मिला था उसी को वो इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, आज मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि परिस्थिति में हम कैसे हैं। परमेश्वर जब हमसे कठिन बातों के लिए कहता है, जिस तरह नूह को एक कठिन, जैसे देख सकते हैं कि इतना बड़ा जहाज बनाने के लिए बोलता है, और वो भी गोफेर वृक्ष से। वो सोच सकता था कि मैं कैसे बनाऊंगा, इतना बड़ा जहाज मैं कैसे बना सकता हूँ, और ऐसे ऐसे लंबाई से चौड़ाई से उनकी खिड़कियाँ किस प्रकार रहेगी, गोफेर, ये सब बातों को वो कैसे माना। हालेलुया। वो परमेश्वर के हर एक बातों को माना, क्योंकि उनका विश्वास था कि जो परमेश्वर मुझे आज काम करने के लिए दे रहा है, उस काम को भी पूरा कर सकता है परमेश्वर। तो सिर्फ वो सुना और सारे काम को परमेश्वर ने उनके जीवन से होकर किया। उसी प्रकार आज हम परमेश्वर के सुनेंगे तो परमेश्वर भी हमारे हर एक काम को पूरा करेगा। सिर्फ हमारे बुद्धि को हम इस्तेमाल न करें, लेकिन परमेश्वर की जो बुद्धि है, जो आज्ञा है, उनको हम इस्तेमाल करें, तभी हम परमेश्वर के सारे कामों को कर सकते हैं। जिस तरह नूह ने किया, उसी प्रकार हम भी एक आज्ञाकारी होकर सारी परमेश्वर की बातों को पूरा कर सकते हैं। तो आइए सब मिलकर इस वचन के द्वारा अपने आप को समर्पित करें और आगे हम लोग परमेश्वर की बुद्धि को सुने। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि का इस्तेमाल करें। हालेलुया। थैंक यू फादर, हेवनली फादर, पिता, धन्यवाद करते हैं। सच में आप महान हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और आज के दिन में पिता परमेश्वर, हम अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करें खुदा, लेकिन आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान और आपकी आज्ञा का पिता परमेश्वर हम परमेश्वर पवित्र आत्मा इस्तेमाल कर सके। आपके जितने बच्चे हैं सबको यीशु के नाम से ब्लेस कर धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन।